स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन $80। राज कपूर साहब की ये मूवी है, भारत का पहला 70 एक्सपीरियंस। तो क्या ये मूवी टेस्ट ऑफ टाइम पर ये स्टैंड करती है और क्या ये मूवी अच्छी आई है, इस पर बात करेंगे। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसमें राज कपूर साहब ने बाद में एडमिट किया है और वो रिग्रेट जताते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये पैसों के लिए ये मूवी की थी और उनको खुद भी ये मूवी पसंद नहीं आई थी। तो ऐसा क्या है इस मूवी में, आइए बात करते हैं। तो मूवी की स्टोरी बेसिकली ये है कि राज, जिनका रोल करते हैं राज कपूर, एक अमीर घर से हैं और अपने ही तरह उनके एक फैमिली फ्रेंड हैं जो कि टोक्यो में रहते हैं। और उन्हीं की बेटी से वो फैमिली फ्रेंड चाहते हैं कि राज कपूर साहब का किरदार शादी करे और वो उन्हें टोक्यो को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और देखिए हमारे पास। और वहीं पर फिर राज कपूर साहब का एक अजीब सा कैरेक्टर बताया गया है कि वो इतने बड़े देशभक्त होते हैं कि वो फॉरेन एक्सचेंज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि अपेरेंटली उस समय 1960s में हमारा रुपी जो है डॉलर से हार रहा था, तो वो नहीं चाहते वो ऐसे हो, तो इसलिए वो सिर्फ $8 लेकर जाते हैं। तो अब लॉजिक के बारे में सोचना नहीं है, बट ठीक है, वो लेकर जाते हैं। और वहाँ पर अब आता है ट्विस्ट, जहाँ पर प्राण साहब जो है वो उस करोड़पति के मैनेजर होते हैं और वो खुद उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो इसीलिए राज कपूर साहब को रोकने के लिए वो उन्हें कहीं और टोक्यो में किसी और होटल में भेज देते हैं और वो अपने बॉस को नहीं बताते कि राज कपूर साहब यहाँ आ चुके हैं। और अगले दिन ऑब्वियसली होटल का बिल आता है, तो राज कपूर साहब के पास पैसे नहीं होते और फिर किसी तरह से वो एक क्रूज़ पर जॉब ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो जो करोड़पति साहब है वो किसी और शहर में जाने वाले हैं। तो उन्हीं का पीछा करते हुए वो क्रूज़ में काम करने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ पर उन्हें मिल सकेंगे। उनकी मुलाकात वहाँ पर क्रूज़ पर होती है रीटा से, जो उन्हीं करोड़पति की बेटी है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो राज हैं उनको पता नहीं है वो वही लड़की है जिसे देखने वो ओरिजिनली टोक्यो गए थे। अब उनका एक रोमांस चलता है और एक दो लोकेशंस बताए हैं और एंड में ऑब्वियसली पुरानी मूवी है, आप समझ ही गए होंगे, वो लड़की के डैड से मिलते हैं और वहीं पर उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर जो ट्रिप उन्होंने शुरू की थी वो इसी लड़की से मिलने के लिए थी। और फिर वो प्राण से फाइट करते हैं और जीत जाते हैं और बेसिकली रीटा से शादी कर लेते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो फॉरेन लोकेशन के नाम पर इस मूवी को अगर आप देखें, शुरू में क्रेडिट्स में बहुत आपको ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे फॉरेन लोकेशन और फॉरेन ब्यूटीज़ करके, आपको फिल्म के क्रेडिट्स में है ये चीज़, आपको ऐसे बताया जाएगा कि मतलब एक अनुभव रहेगी ये मूवी। तो फॉरेन लोकेशन के नाम पर हमें सिर्फ टोक्यो का एयरपोर्ट दिखाया गया है भाई साहब, और टोक्यो की एक होटल का एक कमरा दिखाया गया है, बेसिकली एक हॉल की तरह वो है, और बस पूरा टोक्यो वही है। और हवाई और वेस्ट इंडीज़ में कुछ सीन है और इसमें इंटरेस्टिंगली वेस्ट इंडीज़ के एक क्रिकेटर होते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनका भी एक कैमियो है, उस समय के कोई क्रिकेटर थे पुराने। और ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, मतलब फॉरेन टूर के नाम पर कुछ कुछ जगहें दिखाई हैं, वो भी आप समझ ही गए होंगे। और फिर थोड़ा सा फोकस विदेशी जो सुंदर कन्याएं होती हैं उनको थोड़ा सा स्विम सूट में दिखाया है, जो कि मुझे लगता है हो सकता है 1960s में लोगों को बहुत ही अनुभव लगा हो। लेकिन आप अगर आज इस मूवी को देखें तो ऐसा कुछ है नहीं इस मूवी में। और मूवी में जो हीरोइन का रोल किया है रीटा का, राजश्री करके एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किया है। और मुझे शुरुआत में काफ़ी सीन्स तक, एक दो सीन होने तक मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा ये कोई पासिंग वाली कैरेक्टर है, यानी कि ये जाएंगे और एक्चुअल हीरोइन मूवी की आएगी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में मुझे समझ आया और मुझे लगा इस मूवी में रीटा की एक फ्रेंड होती हैं जो बीच बीच में वो भी राज कपूर साहब से बात करती हैं, डायलॉग एक्सचेंज करती हैं। मुझे लगा एक्चुअल हीरोइन वो रहेगी और ट्विस्ट रहेगा कि रीटा उन करोड़पति की बेटी नहीं है, ये इनके साथ जो बंदी है वो एक्चुअल में हीरोइन है और रीटा बस ये इंप्रेशन देती है हर जगह के वो एक्चुअल में उस मिलियनेयर की बेटी है। लेकिन ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं था, मुझे ऐसा लगा, तो बहुत ही अजीब सी बात है। और पाची साहब करके एक इस मूवी के निर्देशक हैं और ओम प्रकाश जी का अगर आपने नाम सुना है, पुराने मूवीज़ में कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे, उनके रियल लाइफ ये भाई हैं। और मुझे इस मूवी की मेकिंग के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी कि ओम प्रकाश जी जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट के भाई ने इतना पैसा लगा कर ये मूवी बनाई और राज कपूर साहब को ख़ुद ये मूवी पसंद नहीं आई। 10 साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जानते थे ये मूवी बेकार है और सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने की है। और मैंने पहली बार राज कपूर साहब की कोई बेकार मूवी देखी है, मतलब हमेशा उनकी कोई मूवी फ्लॉप भी होती थी या कुछ ऐसे उतनी पॉइंट तक नहीं जाती थी, तब भी आपको देखने में उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एक
लगन, उनकी एक एक्टिंग, उनका जो ऑरा है वो देखने में आपको मज़ा आता है एज अ फ़ैन। चाहे मूवी भले ही उतनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन पहली बार भाई साहब बिल्कुल ख़राब मूवी है। इवन पुराने स्टैंडर्ड से भी आप देखें तो बहुत ही स्लो और अजीब से स्क्रीन प्ले वाली मूवी है। पाची साहब ने, जो कि इसके निर्देशक है, उन्होंने ही ये सारी स्टोरी लिखी है और सब कुछ स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। तो ओवरऑल बहुत ही अजीब मूवी है। मुझे लगता है ये मूवी कितनी शानदार कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत अच्छे से वो बता सकते थे, जेन्युइन एक अच्छी अगर राइटिंग वो करते तो एक एडवेंचर मूवी हो सकती थी। हर मूवी में ज़रूरी नहीं है कि बहुत भरपूर एक्शन हो और बहुत भरपूर ग्लैमर हो, लेकिन दुनिया के बारे में, सच में एक अच्छी शहर के बारे में ऐसी मूवी बन सकती थी। और अभी भी मुझे लगता है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है और ऐसे कुछ कुछ ट्रैवल मूवीज़ हैं, आई थिंक क्वीन है। स्पाई वर्स में हम देखते हैं SRK हो, ऋतिक हो, सलमान हो, उनके किरदार दुनिया में बहुत सारे लोकेशन पर घूमते हैं, लेकिन वो फिर वो एक्शन पर फोकस्ड है। वो एक्चुअल लोकेशन में उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। और मुझे लगता है ऐसे मूवीज़ बहुत कम बने हैं और आज के दौर में भी स्पेशली मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि मुझे लगता है इस तरह का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत ही ख़राब है। और एक साधारण स्टोरी देखने का मेरा मन है, जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। साधारण, थोड़े से अमीर हैं लेकिन साधारण, अल्टीमेटली साधारण व्यक्तियों के बारे में है, रिलेटेबल कैरेक्टर्स के बारे में है कि कैसे 3 लोग सैर पर जाते हैं और सैर पर वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह की ज़्यादा मूवीज़ हमने नहीं देखी हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरह की और मूवीज़ आगे बनेंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।